Let's continue with chapter number 2 of Maths 2, that is measures of dispersion. See, let me make it very clear that in exercise 2.1, what we have studied, what you all have to understand. You all have to understand how to calculate range from a normal ungrouped data and a group data. Secondly, how to calculate quartile deviation. Quartile deviation calculation becomes very simple. There are three types of sums. One is ungrouped, second is discrete, and third is group. That is class interval वाला sum रहेगा. Three type. So in these three types of sum, if you know how to find out the quartiles, that is quartile 1 and quartile 3, then you all can find out quartile deviation, that is quartile 3 minus quartile 1 divided by 2. मतलब 2.1 was very simple. मतलब अभी तुम लोग बोलेंगे सर अभी ये नया एक्सरसाइज चालू करने का तो आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी स्टूडेंट से बात नहीं कर पा रहा हूँ. समझ में आ रहा है क्या? कोई डिफिकल्टी के लिए अगर आता है तो वो पर्सनली मेरे पास आ सकता है फोन करके, क्योंकि वीडियो में समझाना और एक्चुअल में समझाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बट फिर भी मेरे वीडियोस 99% कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते ही है. मतलब अभी तक तो कोई बच्चों को डिफिकल्टी आई नहीं है, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड हो, 9 स्टैंडर्ड हो, कोई भी स्टैंडर्ड हो, मैं आराम से एक एक सम क्लियर कर रहा हूं. तो एक्सरसाइज 2.1 में क्वार्टाइल डिविएशन हमने खत्म किया, रेंज खत्म किया. मेरे हिसाब से सबको समझ में आया. क्वार्टाइल्स हमने चैप्टर 1 में भी किया था. इकोनॉमिक्स पार्टीशन वैल्यू चैप्टर 3 में भी हम क्वार्टाइल्स कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इतना याद रखना कि ये जो कर रहे हैं ना, ये फ्यूचर में आने वाला ही है. यू गो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, एवरेजेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है. व्हेनेवर आई राइट एनी एग्जाम, मतलब मैं कोई हायर लेवल का एग्जाम देता हूं ना, तो मेरे एग्जाम्स में भी ऐसे बेसिक क्वेश्चंस क्वार्टाइल के ऊपर, एवरेजेस के ऊपर, मीन मीडियन मोड के ऊपर आते ही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैथ्स 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. इतना याद रखना. कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर रखो तुम्हारा, और बेसिक अभी क्लियर करके लो. तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कॉलेज चालू नहीं हुआ है, आराम से बेसिक्स क्लियर करके लो. तो हमने रेंज और क्वार्टाइल डिविएशन 2.1 में सीखा. 2.2 में हमने सीखा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन. अभी कुछ बच्चों ने मुझे कॉल करके बताया कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मेथड समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का. तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है. वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर. अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर. यही फॉर्मूला यूज करना है वेरिएंस में. और वेरिएंस फाइंड करने के बाद स्क्वायर रूट निकाल के स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है. समझ में आ रहा है क्या? 11th 12th स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट यूजिंग द कैलकुलेटर्स. But when you go for higher studies, you will be using calculators. तो कैलकुलेटर पे यूज करने के लिए वो जो लास्ट में मेथड मैंने सिखाया, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड, लास्ट का मेथड मैंने सिखाया, वो सिर्फ इसके लिए सिखाया कि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो जाएगा, तो मैंने एक और मेथड सिखाया वेरिएंस कैलकुलेशन करने में. दैट्स इट. और मैंने कुछ भी नहीं कराया. और मैंने फर्स्ट सम कराया था जहां पर अनग्रुप डेटा दिए थे, ऐसे नंबर्स दिए थे, तो उसमें एक मैंने नया फॉर्मूला सिखाया वेरिएंस करने का. समझ में आ रहा है क्या? वो फॉर्मूला मैंने ऐसे ही सिखाया, नया वाला फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला, कि बच्चों को सब आना चाहिए इसके लिए सिखाया. बट हमेशा याद रखो लॉजिक क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन द होल स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. खाली इतना याद रखो. चेंज इन ओरिजिन मेथड जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब मिड वैल्यू बड़े रहेंगे, फ्रीक्वेंसी बड़ा रहेगा, कैलकुलेशन हार्ड होगा, तो चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड यूज करना है. नहीं तो वो मेथड यूज नहीं करना है. तुम्हें सीधा क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो एफ एक्स बनाओ, एफ एक्स अपॉन एन करके मीन निकाल दो, फिर एफ एक्स स्क्वायर बनाओ, उसका टोटल कर लो, एंड देन यूज द फॉर्मूला सम वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन स्क्वायर. समझ में आ रहा है? फिर भी एक्सरसाइज 2.2 में फिर भी किसको कोई डाउट है, वेरिएंस कैलकुलेट करने में डाउट है, प्रॉब्लम सेट के 1 to 10 सम्स मैंने होमवर्क दिए थे, बहुत लोगों ने मतलब सेंड ही नहीं किया मुझे,
क्योंकि पहले पहले जोश में थे तुम लोग, तो मेरे हिसाब से तुम लोग सेंड कर रहे थे। अभी अभी तुम लोग ने सेंड करना बंद कर दिया है। 1 to 10 होमवर्क दिया था मैंने जानबूझकर ज़्यादा सब होमवर्क क्यों दिए, क्योंकि तुम लोग घर पे बैठे हैं, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, तुम्हारा रिवीजन होगा, इसके लिए मैंने ज़्यादा सब होमवर्क दिए। क्लासेस चालू होगा तो मैं इतना होमवर्क नहीं दूंगा। एक्चुअली मैं होमवर्क दूंगा ही नहीं, मैं होमवर्क देता ही नहीं। मुझे ऐसा है कि तुमको लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, दैट्स इट। मेरा काम ये है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लियर है क्या? तो हमने 2.2 किया, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। एनीबडी हैज डाउट्स? शाम को कॉल करो 3-4 बजे तक, या कॉल करो मुझे, मैं शाम को क्लास में आता हूँ। निसर्ग सर भी रहते हैं, प्रिंस सर भी है हमारे, वो भी रहते हैं। हम लोग शाम को वहाँ पे रहते हैं। यू कैन कम, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। 10 मिनट्स 15 मिनट्स बैठो, सैनिटाइजर लेके आओ, मास्क पहन के आओ, बैठो 10-15 मिनट एंड देन गो। अगर तुमको लगता है कि अकेले नहीं आना है, किसी के साथ आना है, कोई फ्रेंड ज्वाइन किया है क्लास, उसके साथ आना है, तो उसके साथ भी आओ। 2 जन भी आएंगे तो चलेगा, बट ज़्यादा क्राउड नहीं चाहिए मुझे। इसके लिए मैं अलाउ नहीं करता हूँ सबको। समझ में आ रहा है क्या? बट क्लियर करो डाउट्स। आज 2.3 स्टार्ट करता हूँ। 2.3 में भी बेसिक 1-2 क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहले का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट से करो। समझ में आ रहा है? 2.1 2.2 हो जाएगा, टेस्ट ले रहा हूँ। 2.1 2.2 2.3 का 3 एक्सरसाइज का टेस्ट है। 2.3 में जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही एग्जाम में डालूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आज कंप्लीट नहीं हो, सैटरडे का लेक्चर है, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा कंप्लीट नहीं हो। तो जितना मैंने करा है उतना ही मैं क्वेश्चन डालूंगा। आज मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराता हूँ 2.3 के, बिकॉज 2.1 और 2.2 ही तुम्हारा परफेक्टली हुआ नहीं है, मुझे मालूम है। होमवर्क 1 to 10 सम्स प्रॉब्लम सेट के सेंड करो। कोई सम नहीं आता है तो मुझे बोलो, तो मैं फोटो लेके भेजता हूँ सोल्यूशन का, या एक्सप्लेन कर दूंगा अगर तुमको लगेगा ऐसा तो। Okay, so let's begin exercise 2.3. Exercise number 2.3 talks about combined standard deviation. So today's lecture I will be explaining you all how to calculate a combined standard deviation of two groups. दो ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइन कैसे फाइंड करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है दैट देयर आर टू ग्रुप्स, one is of 100 items and second is of 150 items. The means of the first group and the second groups are 50 and 40. The standard deviations are 5 and 6. We are supposed to find the combined standard deviation. We are supposed to find what? The combined standard deviation. Now these are the terminologies which are given: mean, standard deviation and number. So what I will do is, instead of writing mean, I will write this is mean, that is x1 bar. This is also mean, this is x2 bar. Why x1? Because this is of group 1. Why x2? Because of this is of group 2. This is standard deviation of 1, that is 5. Standard deviation of group 2, that is 6. This is n1, number 1. This is number group 2. And hope this is clear. So the question was given in the word problem. I have converted that word problem into the symbolic form. समझ में आ रहा है? क्लियर है? Now, how to solve a combined standard deviation question? Now there are 1, 2, 3, 4. There are 4 steps. How many steps? 4 steps. First step is to find the combined mean. Combined mean is nothing but x bar. X bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. So what is n1? n1 is 100, x1 bar is 50, n2 is 150, x2 bar is 40, divided by n1 plus n2, 100 plus 150. Any props? No props. Total is 250. 100 into 50 is 5000 plus 15 4 is 60, that is 6000. So total sums up to 11,000 divided by 250, 0 0 cancel, 25 ones are 25 fours are is 100, 25 fours are is 100. So you got the combined mean as 44. Hope you understand. Understood the first step. First step is what? To find out the combined mean. What is the formula of combined mean? It is n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. When there are two groups, so the formula is divided into n1 and n2. When there are three groups, it can be n1, n2, n3. That is n1 x1 bar, n2 x2 bar plus n3 x3 bar upon n1 plus n2 plus n3. There can be three parts of the sum also. Okay. So the first part is clear. That is combined mean is clear.
The second part is to find out d1, that is deviation, is mean 1 minus combined mean. Then the third part is d2, mean 2 minus the combined. d1 is mean 1, that is 50, minus combined mean is 44. So your answer is 6. Similarly, d2 is 40 minus 44. Your answer is minus 4. So I have got d1 and I have got d2 also. So I have got combined mean, I have got d1, I have got d2. Three things I have got. Okay. Now the next part. The next part is combined standard deviation. The last part. Combined standard deviation is nothing but square root of n1 standard deviation 1 square plus d1 square plus n2 standard deviation 2 square plus d2 square upon n1 plus n2. So this is the formula. Easy formula है, ऐसा हार्ड नहीं है. तुम लोग बोलेंगे सर हार्ड है, बड़ा है, वो कुछ नहीं है, फालतू फॉर्मूला है. n1 sigma 1, that is standard deviation 1 plus d1 square, n2 standard deviation 2 plus d2 square upon n1 plus n2. Okay. Now only you have to substitute the values. n1 is 100. See now, value you have to substitute only. That's it. Sigma 1 is 5 square. d1 is 6 square. n2 is 150. Sigma 2 is 6 square. d2 is minus 4 square. Okay. Upon n1 plus n2 is 100 plus 150. Only substitution, nothing else, and calculation. That's it. So 100 into 5 square is 25, 6 square is 36, 25 plus 36, 25 plus 36 is 61. Okay, 25 plus 36 is 61, 50, 61. Okay. Next is plus 150 into 6 square is 36, 4 square is 16. 6 square is 36, 4 square is 16, that is 52. Okay, 52 upon 100 plus 150 is 250. So I'll get 6100 plus 150 into 52, 52 into 15, 15 2 is 30, 15 5 is 75, 780 divided by 250. Okay. So you will get 6100 plus 7800 is 13900 divided by 250. 0 cancel. So I'll get 1390 divided by 25. 5 5s are 5, 5 2s are 10, 5 7s are 35, 5 8s are 40. The answer is square root of 278 divided by 5. 5 is 25. 5 5 is 25. 5 5 is 25. 5 6 is 30. So root of 55.6 you will get in the log table. But because we are not having the log table now, I am not sure how to use the log table now. So you will keep the answer root 55.6 in Excel. Answer is 7.46. Hope you understand. Step number 1, combine mean. Step number 2, d1. Step number 3, d2. Last step, combined standard deviation. 4 step ही है. Combined mean, d1, d2, combined standard deviation. बस easy है. और कोई मेथड नहीं है. तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेथड है, ऐसा कुछ हार्ड लग रहा है. कुछ हार्ड है ही नहीं. मैथ्स 2 हमेशा कंफर्टेबल ही रहेगा. और मैं गारंटी देता हूँ कि जब 12th स्टैंडर्ड में हम जाएंगे और मैथ्स 2 जब एग्जाम में आएगा एंड मैथ्स 2 विल बी फॉर 40 मार्क्स, आई गारंटी everybody will get 38, 39, 40 out of 40. उसके नीचे तो आएगा ही नहीं. 40 out of 40 आएगा मेजॉरिटी को. बट चलो किधर मिस्टेक हो भी सकता है, तो विल गेट 38, 39 और 40. पूरा ही मार्क्स आएगा क्योंकि बहुत इजी और हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स 2 का. ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द फर्स्ट वन वाज डिफिकल्ट बिकॉज इट वाज गिवन इन द वर्ड प्रॉब्लम. Now here the problem is very simple. So this is mean, that is this is x bar and this is mean of y, that is y bar. Clear है ना? इधर सिर्फ ग्रुप के नाम नहीं दिए, इधर x और y दिए. Standard deviation. So sigma 1 of x, sigma 1 का ही वो लिखते हैं. Sigma of x
sigma of y, this is size n1 and n2, size of x and y. now 4 स्टेप है ना, तुम लोग कर देंगे ना, मैं खाली बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहला स्टेप इज कंबाइंड मीन, दैट इज x बार ब्रैकेट में लिख दो c, क्योंकि x और y दो टर्म है ना. क्या आएगा फॉर्मूला, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ऐसा फॉर्मूला है. बट अभी x1 नहीं है ना, हाँ x है सिर्फ, और ये y है, तो y कर दो, y2 की जरूरत नहीं बराबर. तो तुमको फॉर्मूला यूज करेंगे, यू विल गेट कंबाइंड मीन, देन यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ d1, देन d2. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d1? d1 इज x बार मतलब x1 बार माइनस कंबाइंड मीन, ऐसा फॉर्मूला है ना, x1 बार माइनस कंबाइंड मीन, ये फॉर्मूला है. तो x1 बार की जगह पे x बार है, कंबाइंड मीन तो कंबाइंड मीन ही है, तो ये माइनस करके आंसर ला सकते हो. d2 इज x2 बार माइनस कंबाइंड मीन, तो x2 बार नहीं है यहाँ पे, y है, तो y लिख दो, y बार माइनस कंबाइंड मीन कर दो, यू विल गेट d2. देन स्टैंडर्ड डिविएशन कंबाइंड फॉर्मूला n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2. अरे बराबर है, तो n1 मालूम है, n2 मालूम है, सिग्मा 1 मालूम है, सिग्मा 1 नहीं है, x है, सिग्मा ऑफ x है, सिग्मा ऑफ y है, तो सिग्मा x मालूम है, पता है, d1 मालूम है, पता है, d2 मालूम है, पता है, and n1 plus n2 मालूम है. You can solve and you can get the combined standard deviation. I'll send you the solution if you want, but मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ because सम तो एकदम क्लियरली दिया हुआ था. x1 बार x2 बार सिग्मा 1 सिग्मा 2 n1 n2 दिया है, ये 4 स्टेप यूज करने हैं, you get the answer. फॉर्मूला तो यूज करना है, कर ही सकते हैं ना. इतने तो हम लोग अभी स्कूल के बच्चे नहीं है ना कि स्कूल फीडिंग करना है हमको, अभी तो ये कर सकते हैं. सेकंड वाला तुम लोग करो, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करके देता हूँ and then we'll wrap up with the lecture. This is question number 3. In question number 3, we are going to understand a new concept. We have studied combined standard deviation in the last sum. Now we are going to study coefficient of variation. Coefficient of variation is standard deviation upon mean into 100. मतलब वो डेटा कितना वेरी होता है, वो डेटा में कितना वेरिएशंस है, फाइंड करने के लिए we use a term that is coefficient of variation. Now to find coefficient of variation, we need to find mean, we need to find standard deviation. Now standard deviation ये numbers में find करना है, तो अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले सर कौन सा मेथड यूज करना है. मैंने अभी बताया कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड. देखो सिंपल मेथड, x कॉलम 2 4 6 8, okay. The total is 6 plus 6 is 12, 12 plus 8 is 20. Okay. 2, 4, 6, 8, 10. 10. So the total is 30. Okay. So I have got summation of x as 30. So I can get first step, that is mean is summation x upon n, that is 30 upon 1, 2, 3, 4, 5. Answer is 6. Any props? No props. First step is clear. Mean find कर लिया. Now second step is simple. x minus mean कर सकता हूँ, फिर x minus mean square करके divide by n करके variance निकाल सकता हूँ. मतलब exercise 2.1 का sum number 1 देख लो, बहुत सारे numbers थे, मैंने solve करके बताया था, वो कर सकता हूँ. नहीं तो I can use another method. Another method is take x square. 2 square is 4, 4 square is 6 square is 36, 8 square is 64, 10 square is 100. Take total of x square. 100, 164, 164 plus 30 is 194, 194 plus 6 is 200, 200 plus 10 is 210, plus 10 is 220. So total of x square is 220. So I can get the variance also. Variance is nothing but summation x square upon n minus mean square. Summation x square is 220 upon n is 5, mean is 6 square. So answer is 44 minus 36. Answer is 8.
So I have got variance as 8. Okay, my third step is standard deviation. Standard deviation, that is sigma. Root of variance, that is root of 8. अभी तुम लोग बोलेंगे सर रूट ऑफ 8 क्या है? रूट ऑफ 8 मुझे मालूम है 2.84 ऐसा कुछ 3 समवेयर आएगा, 2.83 आएगा. अभी तुमको नहीं मालूम है तो लॉग टेबल में मिलेगा रूट ऑफ 8. लॉग टेबल में स्क्वायर रूट का टेबल है, उसमें 8 के सामने वाला जो नंबर है वो यही नंबर रहता है. एक बार चेक कर लेंगे तो जिसके पास है चेक करो, नहीं तो इट्स ओके, आंसर रूट 8 रखेंगे तो भी चलेगा. तो यू विल गेट 2.83. सो आई हैव गॉट 1 2 3 स्टेप्स, बट ये तीनों फाइंड करना ही नहीं है. What to find? We are supposed to find coefficient of variation. Formula is standard deviation upon mean into 100. Standard deviation is 2.83 upon mean is 6 into 100. अरे बराबर है. So you will get 283 upon 6 upon 6. So answer is 6 4 are 24. 6 4 are 24. बचेगा 4 3. 6 7 are 42. बचेगा 1 0. 6 1 are 6 6. 6 1 are 6 6 6 are 36. Somewhere 45 47.16 will be your answer. अरे समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है समझो. कैलकुलेशन समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. लॉजिक इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन मीन इनटू 100. स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मीन चाहिए, तो मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा. And then you will get the answer. Okay.